खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आपने सुना होगा, जो अभी के परिस्थिति में बदल गया है और नया बना है खिसियानी तेजस्वी कुछ भी बके। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। दोस्तों, आज हम हाल में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना झूठ और कितना सच बोला है। आजकल हारने में फैशन हो गया है ईवीएम पे आरोप लगाने का, लेकिन तेजस्वी को ठीक ठाक वोट मिले हैं तो वो ईवीएम पर नहीं, अब सीएम और डीएम पे आरोप लगा रहा है, जिसके बारे में उसे अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि उनके बुथलुटवा पिताजी भी बैलेट बॉक्स से जिन निकाला करते थे। दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं कि बिहार में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, मतलब बहुमत से 3 ज्यादा, जिसमें से 74 सीटें बीजेपी को, 43 जदयू को और 4 सीटें हम और वीआईपी को मिली हैं। तो वहीं विपक्ष में महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं, जिसमें 75 सीट के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं कांग्रेस को 70 में 19 सीटें मिली हैं और लेफ्ट पार्टियों को 16 सीटें। अब बात करते हैं तेजस्वी के झूठ का, जो हारने की बौखलाहट में अनाप शनाप बोलकर अपने अंध समर्थकों को उग्र करने का प्रयास कर रहे हैं। और बौखलाहट हो भी क्यों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करके रैली में भीड़ लगवाकर मोमेंटम बनाया, मीडिया में बन भी गया था, एग्जिट पोल में भी सरकार बन गई, ट्विटर पे जश्न मनाने में समर्थक बंदूक से फायर न करने वाली हिदायत भी दे दी गई, पोस्टल बैलेट खुला तो अनुबंध वाले शिक्षकों की मेहरबानी और जीतोड़ मेहनत से 2/3 बहुमत मिलती दिखी और एकाएक धमाका हुआ और एनडीए के साइलेंट मतदाताओं ने सब पर पानी फेर दिया। तेजस्वी का सबसे बड़ा झूठ, जिस पर उसके अंध समर्थक भरोसा भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अंधे नहीं होते तो जंगल राज की दोबारा कामना नहीं करते। तेजस्वी का झूठ नंबर 1, मेरे उम्मीदवारों को 12, 15 और 17 वोटों से हरा दिया गया, जबकि सच ये है कि सिर्फ 1 सीट पे जीत हाथ का अंतर इतना छोटा है। हिलसा में जदयू के प्रत्याशी कृष्णा मुरारी ने आरजेडी कैंडिडेट को 12 वोटों के अंतर से हराया है। इसके बाद सबसे छोटा जीत का अंतर 113 वोट है, जो बरबीघा में है। तो तीसरा सबसे छोटा अंतर 189 वोट का है, रामगढ़ सीट, जहां आरजेडी का उम्मीदवार 189 वोट से जीता है। 500 से कम के अंतर के मात्र 7 सीट हैं, जिसमें से 2 आरजेडी को, 1 एलजेपी को, 3 जदयू को और 1 बीजेपी को मिली है। साथ ही 5 से 1000 वोट के अंतर की 4 सीट है, जिसमें 2 आरजेडी के खाते में, 1 निर्दलीय के खाते में और सिर्फ 1 जदयू के खाते में गई है। दूसरा झूठ, पोस्टल बैलेट के काउंट में गड़बड़ी हुई है। तेजस्वी बाबू क्या सोच रहे थे कि 100% पोस्टल बैलेट आपके पक्ष में आ जाना चाहिए था? पोस्टल बैलेट में नीतीश सरकार से नाराज शिक्षकों का ही वोट नहीं रहता है, राष्ट्रवाद के प्रेमी सैनिकों का भी वोट होता है और साथ ही कुछ और सरकारी कर्मियों का भी प्रावधान है। हमेशा ही पोस्टल बैलेट में बीजेपी लीड करती है। 2015 याद होगा कि लीड करने के बाद पोस्टल बैलेट में बीजेपी हार गई थी आपको, लेकिन इस बार शिक्षकों की मेहरबानी से आप लगभग 50% पोस्टल बैलेट पाए हैं। लीजिए हिसाब समझ लीजिए, कुल पोस्टल बैलेट वोट काउंट हुए 2,24,945, जिसमें से 1,21,938 गए हैं महागठबंधन के पक्ष में, मतलब 54%, और एनडीए को मिले हैं सिर्फ 63,041 पोस्टल वोट, मतलब सिर्फ 27%। तो क्या चाह रहे थे बबुआ, 100% आप ही को मिल जाता। समझदार और निस्वार्थ लोग भी हैं इस राज्य में। तीसरा झूठ, हमारे और एनडीए के बीच सिर्फ 52 वोट प्रति सीट का अंतर है, तो हम जीत गए हैं और सरकार हार गई है। पहली बात कि अंतर 1 वोट का हो तब भी जीत है, और दूसरी बात, पूरे बिहार का वोट एक साथ जोड़कर विधायक नहीं चुनते हैं। हर विधानसभा का अलग वोट काउंट होता है, शायद पता नहीं है क्या आपको? हो सकता है ये 10वीं के सिलेबस में, आप तो 9वीं में ही रह गए तो पता नहीं होगा आपको। आरजेडी खुद ही 75 में से 28 सीटों पर 10,000 से कम अंतर से जीती है, तो वहीं 47 सीटों पर 10,000 के ज्यादा अंतर से जीती है। वहीं 40 सीट पे 10,000 से ज्यादा अंतर से हारी भी है और कई सीट पर तो तीसरे स्थान पे रही है। बिहार के लिए नए
AIMIM की 5 सीटों पर जीत हुई है, जिसमें से 4 पर तो RJD 2 में और कांग्रेस 2 में तीसरे स्थान पर रही है। मतलब 4 सीटों पर महागठबंधन तीसरे स्थान पर रही है। एक और डाटा समझते हैं। 61 सीटों पर बीजेपी और राजद आमने सामने थे, जिसमें 38 सीट बीजेपी तो मात्र 21 सीट RJD को मिली और 2 सीट AIMIM को गई। और इन 61 सीटों पर बीजेपी को कुल वोट मिले हैं 44,21,014, तो RJD को मिले हैं 40,89,787। बीजेपी को RJD से 3,31,227 वोट अधिक मिले हैं, जो प्रति सीट 5,429 वोट अधिक है। तो इससे साफ है कि बीजेपी के आगे राजद कहीं नहीं टिक पाई और बीजेपी के सामने कांग्रेस की हालत और बदतर रही, जिस पर मैं बात करके ना अपना और ना आपका समय जाया करना चाहता हूं। हां, लेफ्ट पार्टियों ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी थी। तेजस्वी के साथ साथ इनके सभी अन्य समर्थक भी बिना जाने बुझे कभी भी सोशल साइट पर पूरी दुनिया को फर्जी डाटा के दम पर गाली देते फिर रहे हैं। और याद होगा हारने के बाद आरा में आम पब्लिक को किस तरह से पीटा है RJD के कार्यकर्ताओं और RJD के समर्थकों ने। और ये फिर दिखा रहा है कि अगले चुनाव के लिए भी जंगल राज का एजेंडा सेट हो रहा है। कभी ओवैसी को दोष देते हैं तो कभी चुनाव आयोग को, लेकिन एक बार भी जंगल राज वाले चारा चोर को ब्लेम नहीं करते। कभी भी अति उत्साह में कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो दे देने की गलती को ब्लेम नहीं करेंगे। अपने सड़क छाप गुंडे समर्थक को ब्लेम नहीं करते, जिसको जश्न मनाने में गोली चलाने के लिए तेजस्वी मना कर रहे थे। चुनाव में तो बंदूकें जमा हो जाती हैं, तो तेजस्वी समर्थकों के पास कैसे पड़ी रह गई जिससे वो फायर करते और उसके लिए तेजस्वी मना कर रहे हैं। तेजस्वी जी, अब आप सबसे कम उम्र का CM नहीं बन पाएंगे, उसको स्वीकार कीजिए और इस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाइए और सभी जाति का नेता बनने का प्रयास कीजिए। जबरदस्ती का उन्माद फैलाने वाले नहीं कि बाबू साहब के आगे सीना तान के चलने का मौका देंगे। सीना तान के चलने से गरीबी नहीं मिटती है। किसी को सीना तान कर चलने की जरूरत नहीं है, सबको शांति और सौहार्द से चलने की जरूरत है और समानता का भाव पैदा करने की जरूरत है। आप लोग हर विधानसभा की जीत हार का पूरा गणित sovereignvoice.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो विजिट करें हमारा वेबसाइट sovereignvoice.in। धन्यवाद।